हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आलो बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और यस बैंक निफ्टी की। एंड डेफिनेटली जो आज कुछ क्वालिटी स्टॉक्स भी लेके आया हूं जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में और आने वाले दिनों में भी एक अच्छा खासा रिएक्शन दे सकते हैं। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो से कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर देख लिया जाए निफ्टी से, तो देखा जाए तो निफ्टी में आज एक गैप अप देखने को मिल गया। ओवरऑल बैंक निफ्टी में देखने को मिला ड्यू टू एचडीएफसी बैंक, उसमें एफआईज ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, जिसके चलते आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने एक नया हाई लगाया और हाई लेवल्स पे क्लोज भी हुए हैं। तो जो व्यू था कहने की जो न्यूट्रल दिख रहा था, लग रहा था कि कंसोलिडेशन है और बैंक निफ्टी में कमजोरी देखने को मिल जाएगी, तो वहीं पे वो कमजोरी सारी की सारी गायब होती हुई दिख रही है ड्यू टू एचडीएफसी बैंक। ऑलराइट, तो यहाँ पे निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो निफ्टी में एग्जैक्टली अब अगर मुझे अब कहीं हैवी कॉलेटिंग अब दिख रही है तो सीधे सीधे 24,500 पे दिख रही है। मेरा मानना है वो लेवल्स आने वाले एक दो दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें अपर लेवल्स को अगर पहले अगर डिस्कस कर लिया जाए डिटेल में, तो यहाँ पे 24,300 24,350 कल के लिए इमीडिएट हर्डल बन सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी खासी कॉलेटिंग इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलती है। बाकी मेरा मानना है अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप के साथ अगर खुल जाए या फ्लैट ओपन हो 24,325 330 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मेरा मानना है एक फ्रेश बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपका पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,400 रुपए का लेवल, और सेकंड टारगेट 24,500 के लेवल्स हमें ओवरऑल देखने को मिल सकते हैं। मेरा मानना है बाजार थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस लगता है, थोड़ा ओवरबॉट भी लगता है, तो कहीं ना कहीं गैप अप ऐसे हो सकते हैं कि वो सस्टेन ना कर पाए। आज के दिन गैप अप भले ही सस्टेन कर गया, बट अगले दिन कोई ट्रिगर मुझे नहीं दिख रहा। बाकी एफएमसी मीटिंग है, सो उसका रिएक्शन आपको सीधे गैप अप या गैप डाउन के थ्रू हो सकता है देखने को मिले। तो मैं तो यही कहूंगा अगर गैप अप हो तो चेज मत करना, डिप का वेट कर लेना। ऐसे मार्केट में जब व्यू काफी ज्यादा पॉजिटिव हो तो बैंड डिप वाली सिचुएशन ज्यादा से ज्यादा प्ले करके चलनी चाहिए। तो वहीं पे अगर बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 24,200 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मेरा मानना है अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो जाता है या 24,300 के नीचे ही खुले, तो मैं तो कहूंगा डिप का फायदा उठाइए। 24,200 24,220 के करीब अगर सपोर्ट ले तो वहां पे आप नीचे 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा अपसाइड के लिए प्ले करके चल सकते हैं। बाकी इंटरडे में पुट ऑप्शन तभी यूज करें जब आज का लो टूट जाए, मतलब 24,200 ब्रीच हो जाए। ऐसा होता है तो जो गैप हम देख पा रहे थे आज के दिन, वो गैप सेटल आउट हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा एक करेक्शन निफ्टी को 24,050 जो कि हमारे ट्यूसडे सीरीज के लोज थे, वो लेवल्स मुझे देखने मिल सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो निफ्टी का यहाँ पे 10 डे एक्सपेंशन एवरेज भी करीब आता दिख रहा है। तो मेरा मानना है आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में और इस हफ्ते में जो एक मेजर सपोर्ट अब निफ्टी के सामने आता हुआ दिख रहा है, वो कहने की 24,050 और 24,000 का ही जोन है। जब तक इसके ऊपर है तब तक आपका व्यू भी कहने की पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और अगर कोई बेरिश अगर करेक्शन, बहुत बड़ा करेक्शन आना है, तो मेरा मानना है उसके लिए निफ्टी को 24,000 का ही ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो करेक्शन निफ्टी को इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 23,625 600 के जोन में देखने मिलता है, वहां तक का डाउनसाइड आपको देखने को फिर मिल जाएगा। तो सीधे सीधे बोला जाए तो एग्रेसिव शॉर्ट 24,000 के नीचे ही बनेगा। उसके ऊपर की आप अगर डिप मिलती है तो उसको एज अ बाय अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। लेट्स से अगर 24,200 रुपए का लेवल टूट जाए और 24,050 के करीब अगर आपको सपोर्ट निफ्टी आता हुआ दिखता है, वहां पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बने तो वहां से आप दोबारा रिकवरी को प्ले करके चल सकते हैं। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के हर लेवल्स की। तो देखा जाए तो व्यू अब कहने की पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर्स का भी साथ मिल रहा है। आज भले ही रिलायंस इतना खास नहीं कर पा रहा था, बट कहीं के आईटी सेक्टर्स ने, एफएमसीजी सेक्टर ने काफी अच्छा किया, और मेरा मानना है कल के दिन आईटी लीड लेता हुआ दिख सकता है ड्यू टू एफएमसी मीटिंग, एंड डेफिनेटली उसका असर आईटी सेक्टर पे ज्यादा पड़ेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं फिलहाल कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे जो ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है वो मेरा मानना है एक फ्लैट ओपनिंग ही है। मैं न्यूट्रल ही रहूंगा, क्योंकि इवेंट अलाइंड है तो उससे पहले गैप अप या गैप डाउन बता पाना थोड़ा सा मुश्किल ही है। ऑलराइट, सो बट यस लेवल्स पे फोकस करना जरूरी है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए देन डेफिनेटली यस बैंक निफ्टी कुछ खास नया नहीं करता हुआ दिखा, बस छोटा सा एक अप मूव लगा और बैंक निफ्टी ने 53,250 253 के हाई लगा दी है। हालांकि देखा जाए तो निफ्टी अपने पिछले हफ्ते के हाईस पे ही कहीं ना कहीं अटकता हुआ, निफ्टी बैंक अटकता हुआ दिखा है। हालांकि जरूरत तो यही है कि बैंक निफ्टी ओवरऑल यानी कि 53,180 और 53,250 के जोन के ऊपर क्लोज हो जाए या इनके ऊपर सस्टेन करे, तो हम कोई फ्रेश कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। हालांकि आज के दिन साइडवेज होने का रीजन यही है कि ऑलरेडी इतना अच्छा खासा गैप अप हो चुका है और मॉर्निंग में इतना खासा अच्छा खासा चेज हो चुका था।
तो उसकी वजह से काफी ज्यादा ओवरबॉट वाली सिचुएशन बन गई थी। बाकी 53,000 के लेवल्स पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही थी, तो कहीं ना कहीं प्राइस भी उसी के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता रहा। एक तरह से एक्सपायरी वाला फैक्टर कहीं आज बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दे रहा था। बाकी एचडीएफसी बैंक भी था गाइस, ऑलरेडी उसमें गैप अप हो चुका था, तो वहां से भी चेज नहीं किया जा सकता था, तो उतना लार्ज कैप प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स का उतना ज्यादा साथ नहीं मिल पाया बाद में। ऑलराइट, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में अगर आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो मुझे दो जगह दिखती हैं, या तो बैंक निफ्टी वापस कहने की 52,500 के जोन पे मिल जाए, या तो दूसरा लेवल मुझे सीधे सीधे 53,250 का लेवल लगता है, जो कि इस हफ्ते का हाई है। तो अगर ये सस्टेन हो रहा है तो समझ जाओ कि 53,000 का लेवल अब एक अच्छा खासा बेस बन गया। ऐसे सिचुएशन में जो कॉलेटर कहीं की शिफ्ट होते हुए दिखेंगे वो सीधे सीधे 53,500 और 54,000 के लेवल पे शिफ्ट होते दिखेंगे, जो कि कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए मेरे लिए एक अच्छा खासा टारगेट रहेगा। ओवरऑल मैं सीधे सीधे बोलूं तो अगर बैंक निफ्टी 53,250 के ऊपर डेली क्लोजिंग दे दे तो ऐसे सिचुएशन में 54,000 की एक्सपेक्टेशन रखना कोई गलत नहीं है, वहां तक की स्विंग आपको प्ले करने को मिल जाएगी। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो 52,500 52,480 जो कि आज का लो था, वहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग इमर्ज होती दिख रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो गाइस मुझे 52,500 के ही लेवल पे देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर वो डिप अगर आपको मिल जाती है कहीं ना कहीं 50,600 50,500 के जोन, तो मैं वहां पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बने तो इंटरडे लो का स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा इसको अप साइड की तरफ प्ले कर लेना चाहिए। बाकी पुट ऑप्शन वाली जहां तक बात रही, मेरा मानना है पुट ऑप्शन दो जगह से बन सकती है। पहली, या तो 53,000 का लेवल होल्ड ना हो पाए तो आप एक बार देख सकते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं इंटरडे लो का ब्रेकडाउन, मतलब आज का लो जो था 52,500, अगर वो टूट जाता है तो आप थोड़ा सा डाउन प्ले कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो गैप आज के दिन हमने देखा वो गैप सेटल आउट हो सकता है और बैंक निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट लेवल की तरफ जा सकता है, जो कि है एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि देखने को मिलता है 52,200 के लेवल्स पे, ऑप्शन डेटा के हिसाब से 52,000। तो एक तरह से इस हफ्ते के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए 52,200 और 52,000 का जोन एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक इसके ऊपर है कहीं कि हम न्यूट्रल से पॉजिटिव बायस्ड रह सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कोई बड़ी कमजोरी आनी है, ये बात मैंने पिछले दिन भी बताई थी कि 52,000 का लेवल टूटना चाहिए, और ये बात अभी भी मैं बोलूंगा कि 50,000 के नीचे अगर सस्टेन करे या इंटरडे बेसिस में इसके नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिले तो आप बेच के चल सकते हैं। ऐसे सिचुएशन बैंक निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 51,350 51,000 167 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, तो वहां तक का डाउन मूव मुझे देखने को मिल जाएगा। 51,167 एग्जैक्टली 24 जून का लो है, तो वहां तक का डाउन मूव कहीं कि फिर एक्सटेंड होता हुआ मुझे दिख सकता है। तो मैंने सारे लेवल्स की इंपॉर्टेंस बता दी, कहां से आपको किस तरह से प्ले करके चलना चाहिए। बाकी अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक शेयर जरूर दबाइए गाइस, ये चीज आप करना ना भूला करें। अब चलते हैं कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में, जो कि मेरा मानना है कल के ट्रेडिंग सेशन में और आने वाले दिनों में भी काफी अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। मेरी नजर में 3 स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक जो है वो है सिनर्जी ग्रीन। इस स्टॉक को मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूंगा। अगर इस स्टॉक को ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने अपना एक अच्छा खासा बॉटम फाइंड कर लिया है कहीं ना कहीं 300-320 के जोन में, और अब देखा जाए तो पिछले हफ्ते का जो हर्डल था कहीं ना कहीं 365-360 का जोन, उसका ब्रेकआउट कहीं ना कहीं स्टॉक अब लगाता हुआ दिख रहा है। एक तरह से हमें एक तरह से फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट बोल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है ये तेजी स्टॉक को अब कहीं ना कहीं 415 और कहीं ना कहीं जो हमने हाई लगाया था कहीं ना कहीं फरवरी सीरीज में कहीं ना कहीं 433, वहां तक का मोमेंटम कहीं ना कहीं एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। मैं तो कहूंगा इस स्टॉक में बैंडिप वाली अप्रोच रखें। अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 385 या 388 रुपए के आसपास अगर सपोर्ट देता हुआ दिखे तो आप बाई करके चल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 372 रुपए के भाव पे मेंटेन कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड करता दिख रहा है। यहाँ तक कि वॉल्यूम की बात की जाए तो एक वॉल्यूम ब्रेकआउट कहीं अब आता हुआ दिख रहा है, तो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ, एक न्यू स्ट्रेंथ स्टॉक में ऐड हो रही है, और ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में एक नई स्विंग लगे, एक नया हाई आपको लगता हुआ दिख जाए। तो यहाँ पे एक नजरिया ट्रेडिंग से लेकर के आप पोजिशनल बेसिस का रख सकते हैं, कैश में भी ले सकते हैं स्टॉक को। और राइट, तो ये बात होगी इस स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है गाइस जेनेसिस पावर। और स्टॉक में देखा जाए तो ये स्टॉक ने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कहीं के लगाया है, और वो भी बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ। तो एक वॉल्यूम ब्रेकआउट सीधे सीधे बोल सकते हैं। तो मेरा मानना है यहाँ पे भी आपकी जो अप्रोच रहेगी वो बाय एंड डिप की रहेगी। आप इस स्टॉक को चाहे तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से भी आप देख सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है ये स्टॉक कहीं कि 385 एंड कहीं कि 420 के टारगेट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करके रखना चाहिए वो कहीं कि 332 के लेवल पे मेंटेन करके अब
रखना चाहिए। बाकी जहां तक बात की जाए मूविंग एवरेजेस की, तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव और बुलिश मजबूत दिखता है। तो ये बात होगी जीनस पावर की। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है सन फार्मा। हालांकि देखा जाए तो स्टॉक कहीं ना कहीं ब्रेकआउट लगाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये सन फार्मा 1530 या 1535 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ दिख जाए, तो मेरा मानना है इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते 1530 1525 रुपए के जोन में स्टॉक अटकता हुआ दिख रहा था, बट आज के दिन लोअर लेवल से काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और लोअर लेवल डिफेंड भी हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में स्टॉक में ब्रेकआउट आ सकता है 1535 रुपए के ऊपर, और यही आपके लिए एक एंट्री पॉइंट बन सकता है। ऐसे सिचुएशन में स्टॉक इंटरडे बेसिस में 1545 और 1550 की तरफ जाता हुआ देख सकता है। बाकी मेरा मानना है स्टॉक को अगर पोजिशनल बेसिस में अगर आप देख रहे हैं, तो स्टॉक 1600 रुपए से लेकर के 1640 रुपए के भाव भी दिखा सकता है। बाकी जहां तक बात रही स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस कहने की 1510 रुपए के आसपास मेंटेन करके अब रखना चाहिए। बाकी स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। कोई खास दिक्कत मुझे स्टॉक में देखने को अभी भी नहीं मिल रही है। तो देखा जाए तो फार्मा स्टॉक्स काफी कम चले हैं। मेरा मानना है यहाँ पे एक अच्छा खासा मेजर कंट्रीब्यूशन इनकी फार्मा सेक्टर्स की तरफ से भी अब देखने को मिल सकता है, और स्टॉक में कहने की जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसका भी ब्रेकआउट अब देखने को मिल रहा है। उस फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ भी स्टॉक दिख रहा है। तो स्टॉक पे नजर रखिए, ये भी स्टॉक आपको एक अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है, ऑप्शंस में भी और कैश में भी। तो ये कुछ स्टॉक्स थे। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आए, तो डेफिनेटली यस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता दो। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।